हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा भर की तकरीबन 25 यूनिवर्सिटीज़ में नए वाइस चांसलर तैनात किए जा रहे हैं, जिस सिलसिले में कल यानी 27 जुलाई को HSC ऑफिस लाहौर में इन तमाम तर उम्मीदवारों के जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है उनके इंटरव्यूज का सिलसिला जारी और सारी होगा। इन 25 यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी, UET लाहौर, GC यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत दीगर शामिल हैं। इन तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में से तकरीबन 646 उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करवाई थी बतौर वाइस चांसलर तैनात होने के लिए, जिनमें से 90 अफराद को शॉर्टलिस्ट किया गया। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि 2 यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो कि इससे पहले अदवार में भी इसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और इस यूनिवर्सिटी का उन्होंने तिया पांचा खूब किया। इस यूनिवर्सिटीज में करप्शन का वो बाजार गर्म रखा कि जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर की अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी ने बेशुमार रिपोर्ट्स जारी कर रखी हैं। मिसाल ले लीजिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की। इस दौर से पहले डॉक्टर अथर महबूब साहब बतौर वाइस चांसलर तैनात रहे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, और ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि इस वक्त उस्ताद इकराम की तनख्वाहें निकालने पर भी मजबूर है, पेंशन देने से भी ये दो चार है। इस यूनिवर्सिटी का ये हाल करने के पीछे अगर चंद एक शख्सियात का नाम लिया जाए तो उनमें सरे फहरिस्त हैं डॉक्टर अथर महबूब साहब। ये जिस वक्त वाइस चांसलर थे तो इनके ऊपर इल्जामात लगे कि इन्होंने फाइनेंशियल करप्शन की है, इनके ऊपर इल्जामात लगे कि इन्होंने अपने मनपसंद नाअहल लोगों को बालानशी ओहदों पर तैनात किया, जिसका खुमियाजा आज भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को भुगतना पड़ रहा है। इनके ऊपर बेशुमार इंक्वायरी कमेटीज बैठी जिन्होंने इनकी शख्सियत के ऊपर भरपूर तबसरे किए, हत्ता कि चीफ मिनिस्टर साहब की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो अपनी जाती कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासे में लिखा कि डॉक्टर अथर महबूब साहब अब इस काबिल भी नहीं है कि आइंदा जिंदगी में इन्हें किसी भी सरकारी ओहदे पर तैनात कर दिया जाए। लेकिन 646 कैंडिडेट्स में से जिन 90 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है वाइस चांसलर्स के ओहदे पर तैनात करने के लिए, उसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुकद्दर में फिर से डॉक्टर अथर महबूब साहब को नक्श कर दिया गया है। अब जरा बात कर लेते हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यहां पर तैनात रहे बतौर वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सलमान ताहिर साहब। इनके खिलाफ तो करप्शन की एक पूरी लंबी फहरिस्त है। जनाब के खिलाफ करप्शन की फहरिस्त इस कदर तवील है कि दामने वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से इस प्रोग्राम में उनका अहाता भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सलमान ताहिर साहब वो शख्सियत हैं जो कि प्लेजरिज्म के इल्जामात में कमेटीज के सामने पेश होते रहे। डॉक्टर सलमान ताहिर साहब वो शख्सियत हैं जो कि अपने मनपसंद बल्कि अपने फैमिली के लोगों को सरकारी ओहदों पर तैनात करने के इल्जामात में कमेटीज के सामने पेश होते रहे। डॉक्टर सलमान ताहिर साहब वो शख्सियत हैं जिन पर जाली टेंडर्स की अलॉटमेंट से लेकर उनके ऊपर नाक़िस सरकारी अमारात बनाने तक के संगीन इल्जामात आयद हैं और वो इन इल्जामात की पादाश में कमेटीज के सामने पेश भी होते रहे। सरे फहरिस्त वो वाकया है जिसमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एक अमारत मुनहदिम हो गई थी, जिसके बारे में पता यह लगा कि इस अमारत का टेंडर जो है वो अलॉट किया डॉक्टर सलमान ताहिर साहब ने। इस टेंडर के ऊपर ठेका दिया डॉक्टर सलमान ताहिर साहब ने। इसके ऊपर अमारत तामीर हुई डॉक्टर सलमान ताहिर साहब की इमा पर और चंद ही दिनों बाद वो सरकारी अमारत जमी बोस हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर 646 अफराद में से 90 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन 90 लोगों में से 2 की यह कारकर्दगी है जो हमने आपके सामने रखी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि कफ़े अफसोस मलना चाहिए हमें इन तमाम तर कमेटीज की अहलियत पर, इन तमाम तर कमेटीज की कारकर्दगी पर कि जिनकी लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद भी ये 2 अफराद उनसे छांटी नहीं किए जा सके। अगर छांटी हुए तो उन्हें एक पॉजिटिव पर्सन के तौर पर पेश कर दिया गया मरियम नवाज साहिबा के सामने। जरा ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज साहिबा इन वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से जाती दिलचस्पी ले रही हैं। अगर इस बात में सदाकत है तो फिर मेरिट और रूल ऑफ लॉ की बात कहां जाएगी, मेरिट की बालादस्ती की बात कहां जाएगी? अगर सरकारी सतहों पर, अगर सरकारी बुनियादों पर इन तमाम तर वाइस चांसलर्स की तैनाती होनी है तो फिर उन तमाम तर यूथ का जिनका हक तलफ किया जाता है उनके दूसरे मुल्क जाने और दूसरे ममालिक को अपनी स्किल्स फराहम करने पर भी तनकीद का हक हमारे पास नहीं रहेगा।